सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टाइपस्क्रिप्ट के इस फर्स्ट वीडियो सीरीज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो हम टाइपस्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट जो होते हैं, टाइपस्क्रिप्ट ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? कुछ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ सेकंड पॉइंट टाइपस्क्रिप्ट के बारे में अगर कहना है तो टाइपस्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और माइक्रोसॉफ्ट ही उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट का जो फर्स्ट रिलीज लॉन्च हुआ था, फर्स्ट रिलीज was launched in October October 1 2012। ओके, सो गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो कि टाइपस्क्रिप्ट ये कोई न्यू लैंग्वेज नहीं है। ये फर्स्ट इसका जो रिलीज है 1 अक्टूबर 2012 में ये रिलीज हुई थी और तब से ये आगे बढ़ते जा रही है और अभी ये बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। तो यहाँ पे इसको माइक्रोसॉफ्ट के जो इंजीनियर थे, बेसिकली वो इंजीनियर C# पे काम करते थे, तो वो इंजीनियर ने इसको बनाया है। ओके, सो यहाँ पे दो दो पर्सन है, उसका नाम यहाँ पे मैंने लेना चाहूंगा। तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये डेवलप किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने और अभी भी इससे माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? मेंटेन करता है। ओके, और इसका फर्स्ट रिलीज लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 2012 में। ओके, सो गाइज आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर टू अंडरस्टैंड द टाइपस्क्रिप्ट। सो आगे हम देखेंगे इस टाइपस्क्रिप्ट के फीचर्स के बारे में। ओके, सो जो भी कोई लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके फीचर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है ताकि हम उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे फीचर्स ऑफ अ टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स है। हम उस फीचर्स का यूज करके हमारा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके के फीचर को हम यूज करेंगे और हमारा जो भी एप्लीकेशन है हम डेवलप करेंगे। ओके, तो सबसे पहला फीचर है स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग। ओके, सो गाइज इंटरव्यू में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के फीचर्स के बारे में पूछा जाता है, कौन से फीचर्स है, कौन सा फीचर्स कब यूज किया जाता है, तो सारी चीजें हम हमारे थ्रू आउट दिस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम देखेंगे। ओके, सो अभी राइट नाउ, सो व्हाट इज अ स्टैटिक टाइपिंग? ओके, तो स्टैटिक टाइपिंग का मीनिंग ये होता है कि हम जो भी डेटा यूज करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं हमारे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो पहले हमें टाइपस्क्रिप्ट को पहले ही बताना होता है कि हम इस टाइप का डेटा यूज करने वाले, स्टोर करने वाले। तो इस फीचर्स को क्या कहा जाता है? स्टैटिक टाइपिंग कहा जाता है। ओके, तो स्टैटिक टाइपिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी चीज़ हम यूज करने वाले हैं उससे पहले हमें बताना पड़ता है कि हम इस चीज़ को यूज करने वाले, चाहे फिर वो फंक्शन हो या फिर वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो। ओके, फिर वेरिएबल के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करने वाले हैं, रखने वाले हैं, तो उस डेटा के बारे में हमें पहले ही बता देना चाहिए कि हम किस टाइप का डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो इस तरह का जो भी फीचर्स होता है उसी को हम स्टैटिक टाइपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की टाइपिंग होती है, एक होती है डायनामिक टाइपिंग और एक होती है स्टैटिक टाइपिंग। तो डायनामिक टाइपिंग जो होता है कॉन्सेप्ट, वो है जावास्क्रिप्ट के अंदर, पाइथन के अंदर, PHP के अंदर, मतलब जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि इसका प्रोग्राम इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट होता है, वो लैंग्वेज डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज जो भी होती है ऑलवेज वो कंपाइल होती है। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक टाइपिंग का मतलब यही है कि जो भी चीज़ हम यूज करने वाले हैं यूज करने से पहले हमें टाइपस्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि हम इस तरीके की चीज़ें यूज करने वाले हैं, तो तभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता है। तो इस तरीके का जो भी फीचर होता है उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग बोलते हैं। ओके, सो नाउ सेकंड फीचर है टाइप अनोटेशन।
टाइप अनोटेशन। ओके, सो अब टाइप अनोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ओके, तो वेरिएबल को डिक्लेयर हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल, यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल, ओके, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सेकंड चीज है हम पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं, पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं, और मतलब किसी वेरिएबल को या किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, रिटर्न वैल्यू और वेरिएबल। ओके, तो हम ये तीन चीज का यूज करते हैं जब भी हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं हमारे टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर, तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी फंक्शन के पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं, या फिर किसी फंक्शन से हम वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो टाइप अनोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उसको आप एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है कि उसकी डेटा टाइप क्या है, वही वेरिएबल की, मीन्स आप किस टाइप का डेटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने जा रहे हो, उसी को आप बोलते हो टाइप अनोटेशन बोलते हो। ठीक है, टाइप अनोटेशन का मतलब, अनोटेशन का मतलब क्या होता है, मेटा डेटा, मेटा डेटा। ओके, मेटा डेटा का मतलब क्या है सर, डेटा अबाउट द डेटा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा वेरिएबल है, हम यहाँ पे क्या डिक्लेयर करने जा रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। ओके, किस टाइप का डेटा वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नेम, तो मैं नेम की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग है इसी को हम बोलते हैं टाइप अनोटेशन, टाइप अनोटेशन। मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारा नेम है, ये है हमारा वेरिएबल, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, और इसका ये जो है इसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं, डेटा टाइप, और इसी डेटा टाइप को हम मेंशन करेंगे वेरिएबल के आगे, और इसी को कहा जाता है टाइप अनोटेशन। ओके, सो इसका मतलब ये है, ये होता है कि हम जो भी वेरिएबल यूज करने वाले हैं, या फिर किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर को डिक्लेयर करने वाले हैं, या फिर कोई फंक्शन किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है, हमें पहले ही बता देना होता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, किस टाइप का डेटा ऑपरेट होने वाला है, और जब हम उसको एक्सप्लिसिटली बताते हैं उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइप अनोटेशन। ओके, सो गाइस आई होप आपको ये टाइप अनोटेशन कॉन्सेप्ट पता हो चुका हो। ओके, चलो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फीचर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका थर्ड फीचर, इंटरफेस। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक इंटरफेस नाम का एक फीचर है जिसका यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर मीन्स हम इंटरफेस डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद हम उसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखते हैं ताकि जो भी हम ऑब्जेक्ट, जो भी क्लास है उसका जो भी ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो उस इंटरफेस को फॉलो करे। ओके, इसका मतलब हम किसी क्लास को, ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट उस स्ट्रक्चर में काम करे। ओके, सो इंटरफेस का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इंटरफेस डिफाइन करता है सेट ऑफ रूल स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट बनने वाला है हो उसी के हिसाब से काम करे। तो इस तरीके की जो भी फंक्शनलिटी हमें अचीव करनी होती है तो वहाँ पे इंटरफेस इज अ ग्रेट चॉइस। सो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इंटरफेस ए फीचर प्रोवाइड किया है, इस फीचर का यूज करके हम इंटरफेस लिख सकते हैं, और उसके अंदर इसका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो कि वो इंटरफेस को वो फॉलो करे, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करे, और उसी हिसाब से हमारा काम हो जाए। सो दिस फीचर इज कॉल्ड एज अ इंटरफेस। ओके, सो आगे आगे हम टाइपस्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे, तो इंटरफेस के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, तो हम ये सारी चीजें उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, सो उसके बाद है क्लास एंड इनहेरिटेंस। क्लास एंड इनहेरिटेंस। ओके, सो क्लास एंड इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है, तो टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर्स होते हैं उसके अंदर होता है क्लासेस होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, एनकैप्सुलेशन होता है। सो दीज फीचर आर सपोर्टेड बाय द टाइपस्क्रिप्ट। सो आप टाइपस्क्रिप्ट का यूज करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और
उसी के हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, एप्लीकेशन को डिजाइन कर सके, मेंटेन कर सके और आपके एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी बढ़ा सके। ओके, तो ये जो फीचर है क्लास एंड इनहेरिटेंस, ये टाइपशिप के अंदर फीचर है। सो आगे हम जैसे जैसे जाएंगे तो हम सारे फीचर के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, उस सेपरेट चैप्टर के बारे में हम आगे इन डिटेल में देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है और इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, उसके बाद है जेनरिक। टाइपशिप के अंदर और एक फीचर है जेनरिक। तो ये जो जेनरिक फीचर है ये बहुत ही पावरफुल फीचर है, बहुत ही ऑसम फीचर है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक रीयूजेबल कोड बना सकते हो, एक ऐसा कोड बना सकते हो कि वो किसी भी डेटा के ऊपर, किसी भी डेटा फॉर्मेट के ऊपर वो कोड काम कर सके। ओके, तो प्रोग्रामिंग में सबसे चैलेंजिंग बात ये होती है कि डेटा के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसका कोड वर्क होता है। अगर डेटा का फॉर्मेट गलत हो गया तो उसके अकॉर्डिंग कोड भी चेंज होता है। ओके, तो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स है हमें अगर अवॉइड करनी है, हमें कि ऐसा कोड बनाना है कि वो कौन से भी डेटा पे काम करे, तो इस तरीके का कोड अगर बनाना है तो हमें जेनरिक फीचर का इस्तेमाल करके हम उस तरीके का रीयूजेबल कोड बना सकते हैं। ओके, तो रीयूजेबिलिटी एक बहुत ही ग्रेट प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिसको हम फॉलो करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, सो नाउ टाइपशिप के अंदर और एक फीचर है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये फीचर टाइपशिप को अदर लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग बनाता है ये फीचर, क्योंकि यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो फीचर्स है ये भी बहुत टाइपशिप के अंदर यूज किया जाता है। ओके, तो अब यूनियन क्या है ये देखेंगे हम सबसे पहले। यूनियन, सो यूनियन का मतलब क्या है कि आप किसी एक वेरिएबल को दो टाइप असाइन कर सकते हैं या फिर मोर देन वन टाइप असाइन कर सकते हैं। मीन्स आपके एक वेरिएबल का डेटा टाइप मल्टीपल हो सकता है, तो उस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है उसी को कहा जाता है यूनियन कहा जाता है। ओके, सो मान लो कि मेरा एक वेरिएबल एक्स है, तो मैं एक्स के अंदर नंबर वैल्यू सेव करूंगा या फिर एक्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू सेव करूंगा। ओके, तो इस तरीके की मल्टीपल डेटा टाइप आप एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हो ताकि वो वेरिएबल उसी टाइप का डेटा स्टोर कर सके। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है यूनियन कहा जाता है। ठीक है, तो चलो अभी हम देखेंगे इंटरसेक्शन। ओके, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, ओके, सो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी दो डेटा टाइप को कंबाइन करके एक डेटा टाइप बना सकते हो। ओके, उसी को क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन कहा जाता है। मतलब आपके पास कोई दो डेटा टाइप है और दो डेटा टाइप को कंबाइन करके आप उसका एक तीसरा डेटा टाइप बना सकते हो और उसी डेटा टाइप का यूज करके आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो इस तरीके का जो भी फीचर है उसी को क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन कहा जाता है। ओके, मान लो कि मेरा एक डेटा टाइप है नंबर और दूसरा है मेरा स्ट्रिंग। ओके, सो मैं नंबर और स्ट्रिंग को कंबाइन करके एक डेटा टाइप बना सकता हूँ एक्स वाई जेड। अब जो जो मेरा एक्स वाई जेड डेटा टाइप बना है, तो ये एक्स वाई जेड डेटा टाइप के अंदर आप नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों भी डेटा इसके अंदर क्या कर सकते हो? दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके का जो भी फीचर्स है उसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको यूनियन एंड इंटरसेक्शन में डिफिकल्टी आती है, लेकिन नो वरी, मैं इस तरीके की कोडिंग आपको सिखाऊंगा, आप तो बोलेंगे बल्ले बल्ले, देयर इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, सो जैसे जैसे हम आगे आगे वीडियो सीरीज में देखेंगे तो उस तरह से वीडियो सीरीज अगर आप देखोगे तो मैं आपको उस लेवल तक को पढ़ाऊंगा, थियोरेटिकल कंसेप्ट और उसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं अगला फीचर। ओके, अगला फीचर है टाइप इन्फेरेंस 6। टाइप इन्फ्रेंस, अब ये जो फीचर है टाइप इन्फ्रेंस, ये फीचर है डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज का। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी वेरिएबल के अंदर डेटा रख सकते हो विदाउट स्पेसिफाइंग डेटा टाइप। ओके, सो किसी वेरिएबल का डेटा टाइप ना डिक्लेयर करते हुए भी हम उसके अंदर डेटा रख सकते हो, लेकिन इंटरनली टाइप इसको डेटा को इन्फर करेगा। टाइप को मतलब क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल है एक्स और एक्स के अंदर मैंने क्या किया है 50 लिखा है, तो एक्स का कोई डेटा टाइप मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है।
ओके, तो मैंने वेरिएबल के अंदर 50 रखा है, तो इंटरनली टाइपस्क्रिप्ट क्या करेगा, ये 50 डेटा है नंबर टाइप का, ये डेटा का टाइप नंबर है, तो वो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल का डेटा टाइप डिटरमाइन करेगा उसके वैल्यू के ऊपर से। तो इसको ऐसा बनेगा, इसको इसी को इस तरीके से कंसिडर करेगा, एक्स नंबर, ओके, इक्वल टू 50। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस। तो टाइप इन्फरेंस का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कौन से भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ओके, विदाउट स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप, एंड टाइपस्क्रिप्ट इंटरनली उसके अंदर जो डेटा हमने रखा है उसके टाइप के हिसाब से उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है। तो उसी फीचर को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना जरूरी है। तो हम जैसे जैसे वीडियो सीरीज में आगे जाएंगे, जैसे 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 आगे जाएंगे तो हम सारी चीजें अच्छी तरह से प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, सो नाउ इसके बाद है इनम। टाइपस्क्रिप्ट का अंदर और एक फीचर है इनम। ओके, सो इनम इनमरेशन कहा जाता है, इसको इनम कहा जाता है, जिसका यूज करके हम नेम्ड कांस्टेंट बना सकते हैं। नेम्ड कांस्टेंट मींस व्हाट, कि हम किसी वैल्यू को या फिर किसी स्ट्रिंग या नंबर को हम एक नाम दे सकते हैं, और वो जो नाम पे जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, उसी को हम बोलते हैं नेम्ड कांस्टेंट। ओके, तो हम अगर नेम्ड कांस्टेंट कांस्टेंट हमें बनाने होते हैं तो उसके लिए जो फीचर प्रोवाइड किया है उसी को कहा जाता है इनम कहा जाता है। ओके, तो इनम का यूज रीडेबिलिटी के लिए होता है, कोड मेंटेनेबिलिटी के लिए होता है, और इनम का फीचर करके आप कोड को एक डिफरेंट वे से लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो इनम का यूज करके हम नेम्ड कांस्टेंट बनाते हैं, जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है 0 या 15 है, तो मुझे 15 वैल्यू यूज नहीं करने, मैं इसको एक नाम दे दूंगा, इसको नाम दे दूंगा सैलरी, इस तरीके से। सो जब भी मुझे 15 यूज करना है तो मैं सैलरी का यूज करूंगा। ठीक है, तो सैलरी के नाम से मैं मेरे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ओके, तो इस तरीके के जो नेम्ड कांस्टेंट हमें बनाने होते हैं, कांस्टेंट के यूज करके, सिंबल का यूज करके हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इनम का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको ये इनम का फीचर अंडरस्टैंड हो चुका है, लेकिन आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब ये हमारे वीडियो सीरीज के अंदर इसके चैप्टर स्टार्ट होंगे। ओके, सो नाउ इसके बाद है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। ये था हमारा इनम। ओके, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। सो टाइपस्क्रिप्ट एक हमें टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर प्रोवाइड करती है। ओके, जिसी को कहा जाता है टीएससी। वो कंपाइलर हम टीएससी नाम से यूज करते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर का यूज करके हम टाइपस्क्रिप्ट कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड में ट्रांसपाइल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट, ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, हम इसको ट्रांसपाइल करेंगे इनटू जावास्क्रिप्ट कोड में, और यहाँ पे टीएससी कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, हम उसको टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के मदद से उसको जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कंपाइल करेंगे, और वो जावास्क्रिप्ट कोड हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट इनेबल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हमारा ब्राउजर है, नोड.जेएस है, तो जो भी जावास्क्रिप्ट इनेबल रन टाइम है, प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है, तो हम टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। ओके, तो उसके बाद टूलिंग सपोर्ट। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट का और एक फीचर है टूलिंग सपोर्ट। टूलिंग सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि टाइपस्क्रिप्ट को डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है वो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आईडी होते हैं, अलग अलग आईडी होते हैं, अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं जो कि टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं और टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं। जैसे कि हमारा पॉपुलर आईडी है VS कोड। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड कहा जाता है इसको, VS कोड है, या फिर कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। ओके,
तो इस तरीके के जो भी टूल्स होते हैं वो टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए टाइपस्क्रिप्ट का एक फीचर है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टूल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। वो उस लेवल की कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ताकि कोई अदर टूल या प्रोग्राम उसके साथ काम कर सके। ठीक है, सो उसके बाद है टाइपस्क्रिप्ट एक्सेस ES6 फीचर्स। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो भी ES6 फीचर होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के, जिसको हम क्या कहते हैं, ECMS स्क्रिप्ट। ओके, तो ECMS स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर जो भी फीचर्स बने होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के फीचर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट इस फीचर को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है ताकि वो जावास्क्रिप्ट की लेटेस्ट फीचर स्टैंडर्ड जो है वो उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट हो सके और वो जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके अच्छी तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड डेवलप कर सके। तो ये भी एक फीचर टाइपस्क्रिप्ट का फीचर्स है। ओके, उसके बाद है मॉड्यूल एंड नेम स्पेस। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट का एक बेहतरीन फीचर है मॉड्यूल एंड नेम स्पेस। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हम हमारे कोड को वेल ऑर्गेनाइज कर सके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और उसी को हम जब चाहे उसी को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी फीचर्स होती है, फंक्शनलिटी है, टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल एंड नेम स्पेस फीचर हमें प्रोवाइड करता है। तो हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट कोड बना सकते हैं जो कि सेपरेट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारे नीड के अकॉर्डिंग, और हम उस कोड को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका कोड हाई मेंटेनेबल होता है, टेस्टेबल होता है, और आप कौन से भी मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर निकाल सकते हो इंडिपेंडेंटली। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टाइपस्क्रिप्ट आपको वेल कोड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है with the help of module and namespace feature. Okay, so guys, these are the key features provided by the TypeScript. ये फीचर का यूज करके हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अच्छी तरह से कोडिंग कर सकते हैं। और वन मोर थिंग इज दैट कि टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपरसेट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे कहा जाता है सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पूरी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, पूरी जावास्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर उससे खुद के भी फीचर होते हैं और वो जावास्क्रिप्ट को भी वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो इसलिए टाइपस्क्रिप्ट को कहा जाता है कि इट इज अ सुपरसेट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट। ओके, मतलब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पूरा जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो आप, और टाइपस्क्रिप्ट का खुद का कोड भी कर सकते हो। तो ये जो फीचर है उसी को कहा जाता है TypeScript superset of a JavaScript. Okay, so guys, I hope you understand the feature of the TypeScript, और ये फीचर बहुत ही awesome है, और हमें इस सारे फीचर को पढ़ना है हमारे throughout this video tutorial series with practical example and with practical application development. Okay, so I hope you understand this content of this video regarding TypeScript feature. So मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, हम TypeScript के अगले पार्ट के बारे में जानेंगे। ओके, सो गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।